जब हम अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं चीज़ों में, तो इन्हीं चीज़ों के लिए हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, जो आज के टाइम पे इतनी प्रचलित नहीं है। हम रील्स में, टीवी में इतने ज़्यादा खो गए हैं, नेट पे इतने ज़्यादा खो गए हैं कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्गों ने कहानी बनाई थी या सुनाया करते थे या समझाया करते थे, हम उसका महत्व खो गए हैं। पर उन कहानी के माध्यम से हमें ज़िंदगी जीने के तरीके समझ आते हैं कि ज़िंदगी क्या है। जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं अपने कि हम इतना कर्म करते हैं फिर भी हमें उसके हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता, फल नहीं मिलता, तो क्या भाग्य बलवान होता है या कर्म बलवान होता है? हमारे दिमाग में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस उठते ही रहते हैं। टाइम टू टाइम हम सोचते ही रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छा टाइम तो हर किसी का कट जाता है, पर बुरा टाइम कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही 5 मिनट अच्छाई के 2 मिनट में ख़त्म होते हैं, पता ही नहीं चलता कब बीत गए वो पल। पर वही टाइम 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे में कब बदल जाता है, जब वो दुःख में होता है। तो दुःख में टाइम गुज़ारना बहुत मुश्किल है, और दुःख में टाइम गुज़ारने में आपको लेसन्स तो बहुत कुछ मिलते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन आप दुःख में इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि उन लेसन्स को अनदेखा कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते। एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से आज आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मिलेंगे। आपको किसी की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। आप पुरानी किताबें उठाइए, पुरानी चीज़ें समझिए, उसमें आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। आपके धर्म ग्रंथों में और क्या लिखा है? लड़ाई करना, झगड़ना नहीं, आपके धर्म ग्रंथों में प्यार करना, ज़िंदगी जीना किस तरह है, किस तरह भाईचारा रखना है, जब मुश्किल वक्त आए तो कैसे उठ खड़े होना है, कैसे बाउंस बैक करना है, सब चीज़ें आपके धर्म ग्रंथों में हैं। तो मुड़ चलिए अपने ग्रंथों की तरफ। ये छोटी सी कहानी के माध्यम से आज देखते हैं हम कर्म बड़ा है या भाग्य है। भाग्य भी कौन बनाता है? हमारे कर्म ही बनाते हैं। तो भाग्य जैसी चीज़ ज़रूर है, ये नहीं है कि नहीं है। पर जैसे मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि हमारे क्लोजिंग बैलेंस होता है। जब हम पिछले जन्म में कुछ कर्म हम बिल्कुल रॉ तो नहीं है, कुछ कर्म हम छोड़ के मरे हैं। तो जब हम दोबारा बर्थ लेते हैं तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं, उस बेसिस पे हमारा भाग्य होता है। और कुछ अब जो हम साथ में करते जाएंगे कर्म, उससे हमारा भाग्य बनता जाएगा। तो उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है। एक बार देवश्री नारद जी बैकुंठ गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल मिल ही नहीं रहा है। धर्म पे वो चल रहे हैं पर उन्हें फल ही नहीं मिल रहा। धर्म पे चलने के बाद भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा और बुरा होता जा रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है, और जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ बुरा हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवश्री, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, और जो भला करने वाले हैं, धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उनका बुरा फल मिल रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा है। भगवान ने कहा, ऐसी कोई घटना बता सकते हो तुम कि जिसमें तुम्हें ये ऐसा महसूस हुआ? तो नारद जी ने कहा, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय जो है दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर आया, उधर से मतलब वहाँ से गुजरता हुआ जा रहा था। गाय को उसने फंसा हुआ देखा और रुका भी। उसने देखा और रुका, पर उस पर अपने पैर रख के दलदल से, मतलब उसके ज़रिए लांग के निकल गया। उसके ऊपर पैर रख के क्रॉस करके दरिया निकल गया वो वहाँ से। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु जा रहा था। उसने भी उस गाय को देखा, पर उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जो जोर था उसका, वृद्ध अवस्था में भी, वो लगा के उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो वह एक गड्ढे में जाके गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? तो नारद जी की ये बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में एक खजाना था, उसके पिछले कर्मों के कारण। लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में जो गिरना इसलिए पड़ा, वो गिरा इसलिए क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, कि उसको मरना था। पर वो थोड़ी देर के लिए रुक गई, क्योंकि एक उसने अपना भला काम कर दिया था, उसे उस गाय की ज़िंदगी बचा दी थी। उसके पुण्य के कारण
उसकी ये जो बड़ी घटना थी वो एक छोटी सी घटना में चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। तो उसकी लाइफ में क्या हुआ, जो मृत्यु एक छोटी सी घटना को एक चोट में बदल दिया। मतलब वो गड्ढे में गिर के जो उन्हें थोड़ी सी क्षति आई, चोट आई, उससे उनकी मृत्यु टल गई। तो ये एक काल्पनिक कथा ज़रूर हो सकती है, या आप इसे सच मानना चाहे तो माने, पर आपको नहीं पता होता कि पर्दे के पीछे और चीज़ें क्या हो रही है। आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। शेक्सपियर जैसे इंसान ने भी ये बात लिखी है कि हम सिर्फ कठपुतलियाँ हैं, हमें कोई और नचा रहा है। आपको नहीं पता कि आप पीछे क्या करके आए हैं, आपके पीछे क्या हो रहा है। आप सिर्फ वही चीज़ देख पा रहे हैं जो आपके सामने है। बैक ऑफ द स्टेज में बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। आपने कितने, जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाएगा किसी इंसान के, तब तक वो भरता रहता है। उसको अब अगर उसने कुछ अच्छा किया तो अच्छे का रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ही ना, पर जब उसका घड़ा भर जाएगा और जब उसकी बुराइयों का टाइम आएगा तो उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये आप या मैं डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? जब हम उस प्रभु को मानते हैं, उसकी सत्ता में विश्वास करते हैं, तो हम ये क्यों मान लेते हैं कि वो हमारे कहने पे हमें आज ही फैसला सुनाए। हम तो बोल देते भगवान देखो इसने हमारे साथ ऐसा किया, आप इनके साथ ऐसा करो ऐसा करो। क्यों? वो खुदा, वो भगवान जो ऊपर मालिक बैठा है, क्या वो हमारा नौकर है? जिसका जो उचित टाइम होगा उसको वो रिजल्ट मिलेगा। कृष्ण जी ने भी कहा है आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। उनका कहने का मतलब ही ये है कि आपको अपने कर्मों से विमुख नहीं होना है। बेशक आज आपका, मेरा, किसी का भी गलत वक्त चल सकता है, पर हम उस गलत वक्त को कैसे अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं? जस्ट आप जिस प्रोसेस में हैं उस प्रोसेस में अच्छा काम करते जाइए, कभी तो वो चीज़ बदलेगी। एक बंद खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। और हम तो फिर भी उस परमात्मा के, उस परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर हमसे कुछ गलती हुई है, हम अपनी गलती से माफ़ी मांगेंगे गलती के लिए और सही कर्म को करते जाएंगे, निश्चित तौर पे हमारा भाग्य उदय सही टाइम पे होगा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी, आप अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। जब आप बहुत डिप्रेस हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, तो एक बार ये कहानी ज़रूर याद कीजिएगा। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, इंसान के जो कर्म है उसी से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही भाग्य को बदला जा सकता है। सिर्फ यही एक तरीका है भाग्य बदलने का, आपके कर्म। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।